फांसी दो। और मैं छात्र ही सभा से हूँ। एक बार फिर से अपना परिचय। मैं प्रमिला यादव छात्र सभा से ही हूँ। आज आप लोग शास्त्री घाट पे धरना दे रहे हैं, क्या मामला? आज की डेट अगर देखा जाए ना, और जो ये सरकार आज से नहीं जब से आई है, तब तो पहले अंदर में ही रेप हो रहा था, अंदर में ही हमारे छात्रों को काट दिया जा रहा था, फेंक दिया जा रहा था। मगर कुछ कुछ हम लोगों ने जब कहीं बाहर दिखाई देने लगा, तब इसकी लड़ाई हम लोग सड़क पर लड़ने लगे और संसद पर भी लड़ रहे हैं। मगर ये सरकार निकम्मी ऐसी बैठी है, हमारी माताओं बहनों और छात्रों की आवाज नहीं सुन रही है। अगर हम अपनी न्याय के लिए अगर सरकार से लड़ाई भी लड़ते हैं तो उसके ऊपर उल्टा कंप्लेन करती है, उल्टा उनके ऊपर FIR होता है। सूबे के मुखिया का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, और आपके लिए सरकार निकम्मी बैठी है। निकम्मी सरकार बैठी है, हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि वो उनको हटाया जाए। हमारे साथ छात्रों के साथ ऐसा छेड़छाड़ हो रहा है, कोचिंग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के साथ देखा जाए तो आगे हम लोग पढ़ाई कहाँ से करें, हम लोग अपना भविष्य कहाँ से सुधार। वो कहते थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका कहना है कि मैं छात्रों की क्या महिलाओं के साथ भी इतना शोषण करूंगी कि तुम्हारे पास बचाने का औकात नहीं है। कि ये उल्टा नारा दिए है ना बेटी बचेंगी ना बेटी पढ़ेंगी ना आगे विकास होगा। क्या चाहती है आप लोग अपने धरने के माध्यम से? मैं चाहती हूँ हमारे साथ महिलाओं के साथ जितना शोषण और अत्याचार हो रहा है, मैं इस सरकार से कहती हूँ हमारे महिलाओं को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दे, और जो हत्या और शोषण रेप कर रहे हैं उन्हें फांसी की सजा दिया जाए। और कहीं भी हमारी महिलाएं अगर सड़क पे रहे तो जितने भी हमारे प्रशासन लगे हैं और मेरी कार्रवाई वो रपट लिखे और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और मेरी आवाज को वहां तक सुना जाए। एक मिनट हमको सर हाँ जी अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम शशि यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष महिला सभा वाराणसी। तरह का धरना प्रदर्शन क्या है? जो छात्रा कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो कृत्य हुआ है, उसके लिए तो हर समाज को, हम महिला एक समाज है, जो समाज में जो जाति में हमें बांटा गया है, हम सिर्फ 2 जाति के लोग हैं, एक पुरुष एक महिला। ये महिला के लिए हम सब महिलाओं की आवाज़ है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो हुआ है, अगर ऐसा होता रहे तो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे और इस नारे को कलंकित होगा कि हम बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। जब हम बेटी बचा ही नहीं पाएंगे तो उसे पढ़ाएंगे कैसे? क्या लगता है कि यह नारा विफल है? क्या यह नारा विफल है? बिल्कुल, बेटी बचाओ का उनका नारा है, तो पहले वो बेटी बचा ही नहीं पा रहे हैं तो बेटी हम पढ़ाएंगे कैसे? ये नारा एकदम विफल है। इनका नारा तो मुझे लगता है कि हम लोगों के समझने में फेर हुई है। वो ये कहते थे, कहा है उन्होंने, शायद उनकी मंशा यही थी, वो हमें कह रहे थे कि पहले अपनी बेटी बचा लो फिर पढ़ाना। आज वुमेन्स डे और वुमेन्स डे के दिन ही एक वुमेन्स की बचाव के लिए जो है कि सरकार से मांग करना पड़े, धरना देना पड़े, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से मांग करते हैं कि उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। उस सोचिए उस परिवार ने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बाहर भेजते हैं। वो बिहार की लड़की थी, यहाँ पढ़ने आई थी, क्योंकि बनारस पढ़ने का हब है, जहाँ देश से नहीं पूरे विदेश से भी लोग पढ़ने आते हैं। अगर उस ऐसे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कैसे? हमारा यूनिवर्सिटी दुनिया में दूसरे नंबर की BHU यूनिवर्सिटी है। जब अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही नहीं, यहाँ भेजेंगे नहीं तो उसका रैंक गिरेगा। बनारस में प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं वो, और प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो विशेष जिम्मेदारी बनती है कि बनारस में ऐसा कोई काम नहीं हो जैसे दाग लगे, लेकिन इस तरह उनका कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ मणिपुर का आप लोगों के पास उदाहरण है कि क्या उनके सैनिक की पत्नी के साथ क्या होता रहा, और चुपचाप गए बैठे रहे और आज तक वहाँ उन्हें जाने का टाइम नहीं मिला। हर जगह वो प्रचार प्रसार के लिए तो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वो सिर्फ नारा देते हैं। जैसे वो अमित शाह जी ने कहा था कि जुमलेबाज है, ये तो हमने जुमला दिया था, तो इसी तरह उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला दिया था, उसको हमें समझने में फेर हुई। वो कहना चाहते थे कि पहले अपनी बेटी बचाओ फिर अपनी बेटी पढ़ाना। हम आ गए हैं सत्ता में।